Assalamu alaikum guys, I welcome you all in my channel. Today we will have a mock test on JKPSI. It constitutes of 24 questions from maths to history. It also includes science portion. Before starting, make sure you subscribe the channel and press the bell notification icon so you may get updated with the latest update. So start with the question. Question is, which of the following languages have the largest number of speakers in the world? It's a question. Which of the following languages have the highest or largest number of speakers in the world? Your options are Chinese, English, Arabic and Russian. आई होप आपने सही आंसर किया होगा और जो सही आंसर है वो है चाइनीज। चाइनीज जो लैंग्वेज है इसके दो डाइलेक्ट्स हैं। डाइलेक्ट होता है कि एक भाषा के दो टुकड़े, एक स्मॉलर पोर्शन ऑफ अ लैंग्वेज जो कहीं स्पेसिफिक जगह में बोली जाती है। Question is the scientific name of common salt is. Options are sodium chloride, calcium sulfate, calcium carbonate और पोटेशियम क्लोराइड। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। सही आंसर जो है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को NaCl भी बोलते हैं, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द फॉरेस्ट इन सुंदरबन इज कॉल्ड। जो सुंदरबन है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस आर स्क्रब जंगल, मैंग्रोव, डेसिडियस और टुंड्रा। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा और जो सही आंसर है वो है मैंग्रोव। जो जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं वो डेल्टाज बनाते हैं और सबसे बड़ा डेल्टा जो दुनिया का है वो है सुंदरबन। फोर्थ क्वेश्चन इज पंचायती राज बॉडीज above the gram sabha are elected. Options are indirectly, directly by plurality vote or directly with proportional representation. आई होप आपने आंसर सही दिया होगा और जो सही आंसर है वो है इनडायरेक्टली। चुनाची जो ग्राम सभा होती है उसी को डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है, उसके ऊपर जो बॉडीज होती है उनको इनडायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? योर ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, नील सेनीगुप्ता, सरोजनी नायडू और अरुणा आसिफ अली। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा और जो सही आंसर है वो है एनी बेसेंट। इसी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की थी 1960 में, अलॉन्ग विद जो एक सेपरेट मूवमेंट थी बीजे तिलक की भी थी। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच इज इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पंजाब? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैश क्रॉप। इट्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस which is mainly sold. Options are cotton, jute, bajra or maize. So the right answer is it is cotton. Seventh question is which country had the first official family planning program? Your options are China, Japan, India or Sri Lanka. I hope you have marked the right answer and the right answer is India. इंडिया का स्लोगन था हम दो हमारे दो। Question number 8. In which year the first Indian satellite Aryabhatta was launched? Your options are 73, 74, 75 or 78. I hope you have marked the right answer and the right answer is 1975. Aryabhatta was the same person who had invented zero और इसी के ऊपर ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट था, इसी के ऊपर ये सैटेलाइट का नाम रखा था आर्यभट्टा। Question number 9. It's very important question. It usually comes in exam. Question is Maastricht Treaty is related to. Your options are global warming, biodiversity, biological weapons और यूरोपियन यूनियन। आई होप आपने आंसर सही दिया हो और सही आंसर जो है वो है यूरोपियन यूनियन। एक्चुअली जो मैस्ट्रिक्ट है ये एक सिटी है, कहाँ की? नीदरलैंड की। वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी को अमेंड भी किया था, ये 1992-93 में ट्रीटी साइन हुई थी, इसको अमेंड किया था 2003 और 2007 में भी ये अमेंड हो चुकी है ये ट्रीटी। अब इसी पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लेटेस्ट जो इस ट्रीटी से एग्जिट जो हुआ था वो ब्रेग्जिट, ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ था इसे ब्रेग्जिट। ठीक है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज इन 1 minute 3/7 of bucket is filled. So the rest of bucket will be filled in. 1 मिनट में
3/7 ऑफ बकेट फिल होता है, आपको बोलना है रेस्ट बकेट जो यानी कि रिमेनिंग 4/7 कब फिल हो जाएगा। इसको हम यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं। हमें पता है पहले 3 पार्ट्स 3/7 1 मिनट में फिल होता है। अब वहाँ पे रिमेनिंग कितना होगा, 7 में हम 3 माइनस करेंगे, वहाँ होता है 4। ठीक है, उसके बाद हम ये कर सकते हैं, हमें देखना है अब 4/7 कितने में रिमेनिंग होगा। ठीक है, हमारे पास 4 पार्ट्स रिमेनिंग है, सो 4/7 कितने में होगा वो हम देख सकते हैं। जो एक पार्ट है जो यानी कि 3/7 है वो 1 मिनट में होता है। 1 मिनट को अगर हम 3 से डिवाइड देखें यानी कि 20 सेकंड में होता है। 1/3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, वो हो गया 4/3 आंसर। ये आपका आंसर है। तो राइट आंसर इज दैट इज 4/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म pH डिनोट्स द, जो pH होती है, pH का मतलब क्या होता है, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ सोल्यूशन और आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। आई होप आपने ये सही किया होगा और जो सही उत्तर है वो है एसिडिटी और बेसिसिटी। जो pH स्केल होती है उसमें 7 के ऊपर जितने भी होते हैं वो बेसिस होते हैं और 7 के नीचे जितने भी होते हैं वो एसिड होते हैं। Number 12 is cooking gas is a mixture of, is it mixture of carbon monoxide or dioxide, butane, propane, methylene or ethylene, carbon dioxide और oxygen। आई होप आपने ये सही किया होगा और जो सही आंसर है वो है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ब्यूटेन जो होता है CH4 होता है और प्रोपेन CH3 होता है। ठीक है, किसी भी जो भी LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में होता है उसमें ब्यूटेन होता ही होता है। ठीक, इट्स अ इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है LPG का वो है ब्यूटेन। ठीक है, क्वेश्चन इज द ह्यूमन बॉडी कंटेन इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन होता है, वाटर होता है, ब्लड होता है या फैट होता है। आई होप आपने ये राइट किया होगा। देयर इज 90% जो बॉडी में है वो है वाटर की बनी होती है। ठीक है, तो वाटर इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज English was made the medium of higher education in which time, in which era, या किसके एरा में बनाई गई थी। ऑप्शंस आर वेलेस्ली, बेंटिक, डेलहौजी और कैनिंग। आपको पता है ये 1834-35 में जब वो मैकॉली का प्रिंसिपल आया था, जब उन्होंने कहा था वर्निकुलर लैंग्वेज को नहीं, अभी आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करो, तो 1834-35 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीनगर लेह हाईवे पासेस थ्रू, जो श्रीनगर और लेह हाईवे है, श्रीनगर से लेह अगर जाते हैं तो बीच बीच में क्या कौन कौन सी पास आते हैं। ऑप्शंस आर जोजिला पास, करगिल पास, सिप्लिका पास। सेकंड ऑप्शन इज रोहतांग, द्रास, करगिल। थर्ड इज जोजिला, द्रास, करगिल एंड फोर्थ इज द्रास, कोराकरम और करगिल। आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। जो सही आंसर है वो है जोजिला, द्रास और करगिल। ब्यूरेट इज अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री। आपके पास कंट्रीज हैं, सीरिया है, लीबिया है, लेबनान है और जॉर्डन है। जो ब्यूरेट है ये है मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है। सीरिया की कैपिटल जो है दमकस है, लीबिया की त्रिपोली है, जॉर्डन की अमाम है, तो इसका मतलब ये कैपिटल है वो है लेबनान की। लेबनान की कैपिटल जो है वो है ब्यूरेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नंबर सीरीज। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 1, 3, 6, 10, 15 सो एंड सो ऑन। सो अगर हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं 1, 3, 6, 10, 15 सो एंड सो ऑन, हमें यहाँ पे हम इसको ईजिली, क्योंकि नंबर सीरीज है इसके ईजी लॉजिक हमारे पास ये है, हम डिफरेंस देख सकते हैं। 1 और 2 के बीच में 2 की डिफरेंस है, 2 और 3 में 3 की डिफरेंस है, इसमें 4 की डिफरेंस है और 10 और 15 में 5 की डिफरेंस है। इसका मतलब जो 15 के बाद जो नंबर आएगा उसकी डिफरेंस होगी 6। सो 15 + 6 इज इक्वल टू 21। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which year the first 5-year plan started in India। फर्स्ट 5-year प्लान इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है।
आपको पता होगा कि 5 ईयर प्लान्स जो प्लानिंग कमीशन थी वो 1950 में सेटअप हुई थी और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था, तो 1951 इज़ द राइट आंसर। सो बिफोर दैट ड्यूरिंग 1934 तब भी इसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जो विनेश वराया ने लिखी थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में भी वो नेशनल प्लानिंग कमीशन स्थापना की थी, लेकिन एक्चुअल में जो प्लानिंग कमीशन इंडिया में आया था वो 1950 से में। और रिसेंटली 2014 में जो प्लानिंग कमीशन है इसको ट्रांसफ़र किया गया था, इसको मतलब रिप्लेस किया था एक बॉडी ने जिसका नाम है NITI, नीति आयोग। नीति आयोग जो नीति की जो एक्रोनियम इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये 13 अगस्त 2014 में इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, इसके चेयरपर्सन जो इसको हेड करते हैं वो है PM, प्राइम मिनिस्टर। द राइट टू वोट इन इंडिया इज गिविंग टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ, हिंदुस्तान में जो राइट टू वोट है वोटिंग सिस्टम किस ऑन विच बेसिस दी जाती है, एजुकेशन, एज, प्रॉपर्टी और रिलीजन। आई होप इट्स इजी क्वेश्चन, इट्स ऑन एज 18+ जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। ठीक है, द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस who can be nominated by the president of India in Lok Sabha is, जो एंग्लो ओरिएंटेड यानी कि एंग्लो इंडियंस जो है उनको कितने एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है। आई होप आपने ये सही किया होगा, तो सही आंसर जो है वह है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द कॉल, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास। ऑप्शंस आर विवेकानंद, दयानंदा, राम मोहन रॉय और शंकरानंदा। आई होप आपने आंसर सही किया होगा, और सही आंसर जो है वो है स्वामी दयानंद, जिसने DAV स्कूलों की स्थापना की थी। और पहला DAV स्कूल कहाँ बना था, लाहौर में, और फाउंडेशन कहाँ हुई थी DAV की, ये मुंबई में हुई थी, प्रेजेंट डे मुंबई, तब का बम्बई, आज का मुंबई। क्वेश्चन नंबर 22 इज हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो हमें पता है 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तब कौन सा प्राइम मिनिस्टर था UK का? माउंटबेटन तो नहीं था, ये तो गवर्नर जनरल था इंडिया का। चर्चिल तो नहीं था, ये इससे पहले ही चेंज हुआ। विल्सन भी नहीं था, तो राइट आंसर इज एटली। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच रिवर बैंक गोवा इज लोकेटेड। योर ऑप्शंस आर गंगा, गोमती, मंदोवी और साबरमती। आई होप आपने राइट आंसर दिया, और राइट आंसर है वो है मंदोवी। क्वेश्चन नंबर 24 इज लोकेटेड इन इंडिया, इट इज द एशियाज लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। इट इज, योर ऑप्शंस आर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी और JNU। आई होप आपने आंसर राइट दिया होगा, और राइट आंसर जो है वो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेंशन कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।